भाग्यशाली गुरमुख सज्जन मंडली सन्मुख सुंदर सिंहासन पे सुशोभित भक्ति और मुक्ति के शहंशाह श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिल कर के बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखों, परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन हैं, भक्ति गेंद चौगान की भावें कोई ले जाए, कहे कबीर कछु भेद नहीं, कहा रंक कह राय। ये मालिक की भक्ति ऐसी वस्तु है, इसको हर कोई प्राप्त कर सकता है। जैसे मैदान के अंदर एक गोल गेंद होती है जिसका कोई सिरा नहीं होता, खिलाड़ी जब खेलते हैं उसको जिधर से भी कोई पकड़ना चाहे उधर से पकड़ सकता है। इसी प्रकार ये मालिक की सच्ची भक्ति, चाहे कोई राजा है, चाहे कोई रंक है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, किसी भी प्रकार की जाति का है, इस भक्ति के धन को प्राप्त कर सकता है। लेकिन भक्ति धन को प्राप्त करने के लिए सत्पुरुषों की शरण के अंदर जीव को आना पड़ता है। सत्पुरुष जब दयाल हो जाते हैं तो जीव को भक्ति के धन से मालो माल कर देते हैं। कहते हैं ना, जिस पर होवे गुरु दयाल भक्ति धन से करे निहाल। तो जिसने भी भक्ति प्राप्त की, सतगुरु की प्रसन्नता के द्वारा ही प्राप्त की, सतगुरु की आज्ञा मौज और उनके वचनों को मानने से ही जीव को भक्ति मिली है। समय समय पर संसार के अंदर ऋषि मुनि योगी जपी तपी संसार के अंदर जंगलों में तप करते हैं, जप करते हैं, संयम करते हैं, व्रत करते हैं, किस लिए कि उस मालिक की प्राप्ति करने के लिए। और गुरुमुख जन भी सत्पुरुषों की शरण में आए हैं तो इसी कार्य को करने के लिए कि भक्ति की प्राप्ति के लिए। कहते हैं कि बलख बुखारे का राजा इब्राहिम भी, उसके मन के अंदर भी भक्ति पाने की लालसा थी, परमात्मा के दर्शन करने की मन में इच्छा थी, लेकिन राजसी ठाट बाट के अंदर वो इतना रमा हुआ था कि वो चाहता तो था मैं परमात्मा के दर्शन करूं, प्रभु का नाम सिमरन करूं, लेकिन राशि ठाट बाट के अंदर उसका मन जुड़ा हुआ था। कहते हैं कि सवा मन फूलों की सेज के ऊपर वो दोपहर के समय आराम करता था। एक बार का जिक्र है कि वो दोपहर के समय फूलों की सेज पर आराम कर रहा था। उसने स्वप्न में क्या देखा कि महल की छत के ऊपर दो कोई व्यक्ति इधर उधर घूम रहे हैं। तो राजा ने पूछा कि भाई महल के ऊपर तुम क्या कर रहे हो? वो देवदूत थे। कहने लगे हमारा ऊंट गुम हो गया है, हम अपने ऊंट को ढूंढने के लिए आए हैं। तो राजा ने कहा कि तुम कितने मूर्ख हो, ऊंट भी भला महल की छत पर मिलते हैं, ऊंट को ढूंढना है तो जंगलों में जाओ।
तो देवदूत कहने लगे कि राजन, हमें तुम मूर्ख कह रहे हो, तुम स्वयं ही मूर्ख हो कि जो राशि ठाट बाट के अंदर उस परमात्मा को पाना चाहते हो, उस प्रभु नाम सिमरन भक्ति को पाना चाहते हो, जो कैसे संभव है। अगर तुमने भक्ति पानी है तो संतों महापुरुषों की शरण में जाओ। तो राजा की जब नींद खुली तो कहते हैं सीधा वो काशी के अंदर परम संत कबीर साहब जी के चरणों में पहुंचा, उनकी सेवकाई हासिल की। इतिहास कहता है कि 12 वर्ष तक उसने परम संत कबीर साहब जी की सेवा की। 6 साल जब गुजर गए तो माता लोई कहने लगी कि महाराज जी, अब ये हमारे पास रहता है, राजा है, रूखी सूखी जो कुछ भी है हम खाते हैं, ये भी खाता है और बड़े प्रेम से घर का सारा काम भी करता है, अब इसके ऊपर कृपा करो। कहने लगे अभी नहीं, अब इसका मन अहंकार में डूबा हुआ है। तुम घर का कूड़ा करकट जब ये घर से बाहर निकलेगा तो छत पे जाके कूड़ा करकट डाल देना, फिर इसकी बात को सुनना। जब कूड़ा करकट डाला गया तो कहने लगा अगर मैं बलख बुखारे में होता ना तो फिर तुम्हारे को देख लेता मैं। तो भाव क्या कि मन में अभी अहंकार था। 6 साल अभी और सेवा की तो परम संत कबीर कहने लगे कि लोई, अब इसका मन साफ हो गया है। कहते अभी तो वैसे ही है। कहते नहीं, तुमने पहले सूखा डाला था कूड़ा करकट, अब नारी का गीला कूड़ा करकट भी इस पर फेंको और देखो ये क्या कहता है। उसी प्रकार माता लोई ने गीला कूड़ा करकट डाला उसके ऊपर। कहते वाह, कृपा करने वाले, तूने बहुत कृपा की है। मेरा मन अहंकारी था, अहंकारी मन को तुमने ठेस क्या पहुंचाई कि मेरा मन खुश हो गया, कि मेरे मन से अहंकार की जो बू आती थी आज दूर हो गई है, बड़ी कृपा की है तुमने। तो माता लोई ने सारी बात कबीर साहब जी को बताई। तो कबीर साहब कहने लगे देखा, मैंने कहा था इसका मन निर्मल हो गया है। तो कबीर साहब ने उनको नाम की दीक्षा दी और नाम दीक्षा दे के फरमाया कि जाओ अब प्रभु का भजन बंदगी करो और अपना मालिक के प्यारों से अपना मेल करो और उनकी सहायता करो और अपने अपने जीवन का कल्याण करो। तो भाव क्या कि महापुरुष फरमाते हैं कि ये भक्ति की दौलत जो है ये सतगुरु की कृपा के पात्र बनने से ही मिलती है। तो गुरुमुख जन उसी भक्ति को लेने के लिए श्री अनंतपुर धाम में आए हैं और हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने भी ये सुंदर भक्ति का धाम श्री अनंतपुर धाम गुरुमुखों के लिए बनाया है। और हमारे श्री हाजर हजूर दिन और रात इसी कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने हमारे कल्याण के लिए जो 5 नियम भक्ति के बनाए हैं, इसीलिए बनाए और फरमाया कि 5 नियम जो नित करे मन में श्रद्धा धार, लोक व परलोक के सतगुरु जिम्मेवार। तो सतगुरु अपने गुरुमुखों के लोक परलोक के जिम्मेवार हैं कि जो इनकी आज्ञा और हुक्म के अंदर 5 नियमों की पालना करता है और हुक्म के अंदर चल करके सेवा सत्संग महापुरुषों का दर्शन ध्यान करते हुए अपनी जीवात्मा का कल्याण करना है और अपने प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करके और अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाना है। तो गुरुमुखों, आज हमारे श्री दरबार के आदरणीय भाई अचल सहजानंद जी, जो कि दिल्ली बसंत कुंज के अंदर सेवा और भक्ति का कार्य करते रहे, श्री आज्ञा और मौज के अंदर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सतगुरु के चरणों में अर्पित की और आज सेवा भक्ति के प्रताप से उनकी आत्मा अपने इष्ट देव प्रभु के चरणों में समा गई है। हम भी इसी प्रकार चाहते हैं
कि हम भी सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज में चलते हुए भक्ति नाम सेवा की कमाई करके अपने जीवन का कल्याण करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अगर आप सभी गुरुमुखों को सत्संग पसंद आया है तो सत्संग को शेयर जरूर करें।